श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। सभी लोग मेरे साथ बोलो। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरो परम्पराम्। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। जय जय माखन चोर। राधा मेरी मात है, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आए हो तो प्रेम से लो हरि का नाम, सब भक्तों को अनिरुद्ध की जय जय राधे श्याम। जय जय राधे श्याम, जय जय राधे श्याम, जय जय सीताराम। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन श्रीमन जय हो। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। सीताराम 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 सीताराम, सीताराम 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 सीताराम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। श्रीमन ओ मैया बोलो मेरी माँ। अजामिल ने धोखे से कह दिया था नारायण, इतने एक बार धोखे से कहा तो उसका पापी था उद्धार हो गया। आप भी बोलो मेरी माँ। श्रीमन श्रीमन जय हो। श्रीमन नारायण नारायण
रोटी, दिन में रोटी, रात में रोटी, हरदम रोटी रोटी। दिन में रोटी, रात में रोटी, हरदम रोटी रोटी। दिन भर लोग क्या करते हैं? पूरा ध्यान खाने में। दिन में रोटी, रात में रोटी, हरदम रोटी रोटी। दिन में रोटी, रात में रोटी, दिन भर रोटी रोटी। प्रभु भजन नहीं किया तो तेरी, प्रभु भजन नहीं किया तो तेरी किस्मत होगी खोटी। प्रभु भजन नहीं किया तो तेरी किस्मत होगी खोटी। श्रीमन श्रीमन जय हो श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्री नारायण नारायण नारायण। भजमन नारायण नारायण नारायण। भजन नारायण नारायण दिन में सोना, रात में सोना, हरदम सोना सोना। दिन में सोना, रात में सोना, हरदम सोना सोना। सोना मतलब ये वाला सोना, गोल्ड वाला सोना नहीं, वो तो अभी बंद कर दिया खरीदना। दिन में सोना, रात में सोना, हरदम सोना सोना। दिन में सोना, रात में सोना, हरदम सोना सोना। प्रभु भजन नहीं किया तो मैया, प्रभु भजन नहीं किया तो मैया अंत समय है रोना। हाँ प्रभु भजन नहीं किया तो मैया अंत समय में रोना। श्रीमन हो श्रीमन जय हो श्रीमन नारायण नारायण नारायण। नारायण नारायण नारायण। सीताराम 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 सीताराम। सीताराम 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 सीताराम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। श्रीमन श्रीमन जय हो श्रीमन नारायण नारायण नारायण। नारायण नारायण नारायण। जय हो कागज की एक नाव बनाई, छोड़ी गंगा जल में। कागज की एक नाव बनाई, छोड़ी गंगा जल में। ओ कागज की एक नाव बनाई, छोड़ी गंगा जल में। कागज की एक नाव बनाई, छोड़ी गंगा जल में। धर्मी धर्मी पार उतर गए, धर्मी धर्मी पार उतर गए, पापी डूबे जल में। धर्मी धर्मी पार उतर गए, पापी डूबे जल में। श्रीमन श्रीमन जय हो श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्री नारायण
सनातन में माता भी भगवान है। माता नारायण नारायण नारायण, माता नारायण नारायण नारायण, पिता पिता नारायण नारायण नारायण, पिता नारायण नारायण नारायण, सतगुरु सतगुरु जय हो सतगुरु नारायण नारायण सतगुरु नारायण बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की, श्री गौरी गोपाल भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की, यमुना मैया की जय जय श्री राम। आए हुए सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। सभी भक्तों को जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय गौरी गोपाल। कैसे हैं आप सब? आप सब अच्छे रहें। आप सबको पुरुषोत्तम महीना की, पुरुषोत्तम मास की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज बड़े सौभाग्य की बात है कि हम सब यहाँ भागवत जी की पावन कथा यहाँ पर पुरुषोत्तम माह में सुन रहे हैं। पुरुषोत्तम माह हर तीसरे वर्ष आता है, 3 वर्ष में एक बार। कहते हैं कि पुरुषोत्तम माह सूर्य की गणना के अनुसार 365 दिन का एक वर्ष होता है और चंद्रमा की गणना के अनुसार 11 दिन एक्स्ट्रा होते हैं। तो जैसे कई बार आप सुनते हैं कि एकादशी के बाद सीधा त्रयोदशी आ जाती है, द्वादशी की हानि हो जाती है। कई बार बीच बीच में तिथियां कट जाती हैं, तो जो कटी हुई तिथि हैं वह तीसरे वर्ष एक महीने के रूप में बदल जाती हैं, जिसे अधिक मास कहते हैं। कौन सा माह? जब अधिक मास तैयार हुआ तो सारे देवताओं ने इसका उपहास किया, इस महीने का अपमान किया और इसे नाम दिया मलमास कि तुम मल हो। क्या हो? मलमास मतलब अच्छे नहीं हो। तो ये मलमास, अधिक मास, रोता हुआ भगवान श्री हरि के पास, श्रीमन नारायण भगवान के पास गया और इस मास ने कहा कि प्रभु मुझे तो आपने ही बनाया है, मैं कैसे बना? मुझे उत्पन्न तो आपने ही किया है। हिरण्यकश्यपु को मारने के लिए ये विधान में बदलाव लाए गए। हिरण्यकश्यपु ने वरदान मांगा था कि मैं ब्रह्मा के बनाए 12 महीने में किसी भी महीने ना मरूं। तो हिरण्यकश्यपु को मारने के लिए भगवान ने एक अधिक मास बनाया। तो सब लोग इसे मलमास मलमास कह के इसका अपमान करने लग गए। तब भगवान की शरण में ये महीना गया कि प्रभु हमें तो आपने ही जन्म दिया है, आप ही हमें स्वीकार नहीं करेंगे तो हमें कौन स्वीकार करेगा। तो भगवान कहते हैं कि आपने सुना होगा कि दरबार में बंसी वाले के दुख दर्द मिटाए जाते हैं, दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। तब भगवान ने इस माह से कहा कि तुम चिंता ना करो, आज से तुम मलमास के नाम से नहीं
मेरे नाम से जाने जाओगे। और भगवान ने अपना नाम इस महीने को दिया और नाम दे दिया पुरुषोत्तम माह, पुरुषोत्तम मास। भगवान का एक नाम है पुरुषोत्तम। भगवान राम को क्या कहते हैं? मर्यादा। तो भगवान का एक नाम है पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम का मतलब है जो पुरुषों में सबसे उत्तम, जिनसे उत्तम। अच्छा, एक आदमी से दूसरा आदमी उत्तम हो सकता है, ये बहुत अच्छा है, पर इससे भी बहुत अच्छा कोई हो सकता है। ये बहुत अच्छा, पर इससे भी बहुत अच्छा कोई हो सकता है, लेकिन भगवान से बहुत अच्छा। इसलिए भगवान को पुरुषोत्तम कहा कि आपसे अच्छा कोई नहीं है। तो भगवान ने अपना नाम इस महीने को दिया और कहा कि इस महीने में किया गया कोई भी पुण्य, कोई भी जप, कोई भी तप, कोई भी दान, इस महीने में किया गया कोई भी पुण्य, वह पुण्य करने वाले को करोड़ों गुना बढ़ करके प्राप्त होगा। इसलिए इस माह में इसका नाम है अधिक मास। जो भी पुण्य करोगे वह अधिक मिलेगा, जो भी जप तप करोगे, उपासना करोगे, वह अधिक मिलेगी। इसलिए इसे अधिक मास कहते हैं, जो अधिक पुण्यदायी है, अधिक फलदायी है। इस माह में आपको क्या क्या करना चाहिए? इस माह में सबसे पहले जो भी आपके पुण्य तिथि आए, आपके माता पिता, दादी दादा, जो भी पुण्य तिथि आपके अपनों की आए, उस तिथि पर इस माह जरूर थोड़ा सा अन्नदान कीजिएगा। इस माह में जैसे श्राद्ध पक्ष में किया गया पुण्य पितरों को मिलता है, अधिक मास में भी किया गया पुण्य पूर्वजों को। और आप जब इस माह किसी को भोजन कराएंगे तो आप भी पुण्यात्मा हो जाएंगे, आपको भी अन्नदान का अधिक पुण्य प्राप्त होगा। इसलिए इस माह में विशेष रूप से किसी को भोजन, पुण्यतिथि पर गाय को चारा इत्यादि काम करते रहिएगा। हमारे श्रीमती मैया श्रीमती कुसुमलता अग्रवाल जी, आप इस कथा में यजमान बनकर के, परीक्षित बन के कथा का रसपान कर रही हैं। श्रीमती कुसुमलता अग्रवाल जी, आपके पुत्र बीना अग्रवाल जी, अनिल अग्रवाल जी, जूली अग्रवाल जी और सुनील अग्रवाल जी, सुनीता खेतान जी और नवीन खेतान जी, और विनीता सराफ जी और राजेश सराफ जी, अनिल जी और सुनील जी, नवीन जी और राजेश जी, आप सब कथा का पावन रस महोत्सव में आनंद ले रहे हैं। स्वर्गीय साबरमल अग्रवाल जी की पुण्य स्मृति में आप बागमारी रोड, रेंट्री अपार्टमेंट, कोलकाता, कलकत्ता से आप आए हैं और यहाँ कथा की गंगा में डुबकी लगाकर अपने पितरों को कृतार्थ कर रहे हैं। आज से यहाँ पोथी पाठ आप लोगों ने बिठाया है अपने पितरों की शांति सद्गति, पितृ मोक्ष के लिए, पितृ दोष की निवृत्ति के लिए और घर की सुख शांति समृद्धि के लिए। तो जिन्होंने पोथी पाठ कराया है आप भी साधुवाद के पात्र हैं। तो हमारी मैया के लिए, श्रीमती कुसुमलता जी और इनके पूरे परिवार के लिए तालियां। और जिन्होंने यहाँ पोथी पाठ बिठाया है आप सब यजमान परिवारों का साधुवाद के आपने इस पुरुषोत्तम माह का महत्व समझा है। ये बार बार नहीं आता, इस माह में जितना अच्छा कर सकते हो अवश्य कीजिएगा। भागवत जी के पोथी पाठ अभी इसके बाद 1 महीने का पुरुषोत्तम मास है। जिन्होंने अभी कराया है अगला पुरुषोत्तम मास में, इसी पुरुषोत्तम मास में अगली तारीख पोथी पाठ की 26 मई से 1 जून तक रहेगी। आप भी अपने पितरों की सदगति हेतु पोथी पाठ इस पुरुषोत्तम मास में करा सकते हैं और अपने पितरों की सदगति के लिए सोच सकते हैं। साथ ही हमारी मैया श्रीमती मीना शर्मा जी और अणिमा शर्मा जी, मीना मैया, सतीश शर्मा जी और विजय लक्ष्मी शर्मा जी, आप भी कथा के परीक्षित बनकर यहाँ उपस्थित हैं। और श्री पुत्र आपके ऋषि शर्मा जी और
राम शर्मा जी, राम भगवान शर्मा जी हैं, राम भगवान। पुत्र आपके मनीष दीवान जी, और आप छत्तीसगढ़ से आए हैं। स्वर्गीय सखाराम तिवारी, स्वर्गीय कावेरी तिवारी सिंधौरी जी, सिंधौरी वालों की स्मृति में ये पावन सी कथा का आयोजन हो रहा है। एक बार तालियां बजा के हमारे यजमान परिवार श्रीमती मीना शर्मा जी के लिए तालियां। आपने भी बड़ा पुण्य किया, अपने आप को इस पुरुषोत्तम माह में जोड़ के रखा इस कथा से। साथी रेखा सिंह जी और श्यामवती बाई, दुलारी बाई जी, रेखा बाई। पुत्र आपके अरविंद सिंह जी और लाजवंती तंवर जी और दीपक सिंह जी, बहन प्रतिमा चंदेल, सुनीता जी, स्वीटी सिंह जी और राजेंद्र गहलोत जी और शोभा गहलोत जी, कोटा रायपुर छत्तीसगढ़ से आप आए हैं। कोटा, कोटा तो राजस्थान में है, छत्तीसगढ़ में भी है। अच्छा, पहले आप कोटा से हैं? अच्छा, तो कोटा रायपुर छत्तीसगढ़ सही है। तो आप सबके लिए भी तालियां, हमारी मैया श्रीमती रेखा और श्यामवती बाई। आप सबने इस कथा की गंगा में अपने आप को जोड़ा और अपने आप को जैसे पतंग धागे से जुड़ी रहती है, ऐसे आप भी भगवान से जुड़े रह करके आप कार्य करना चाहते हैं। जीवन का यही सार है, काम करिएगा पर ईश्वर से अपने आप को जोड़ करके रखिएगा। आज हमारे पास एक मैया आई, बोली महाराज जी हम साधु संतों को, ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहते हैं। हमारे पति चले गए थे, आज की ही तिथि थी और पुरुषोत्तम माह में हम अपने पति के लिए अन्नदान करना चाहते हैं। हमने मैया के लिए ब्राह्मणों को बुलवाया और ब्राह्मणों को भोजन यहाँ से करवाया। 100 से अधिक ब्राह्मणों को भोजन और हजारों संत यहाँ भोजन किए। आप देख सकते हैं हजारों संत और ब्राह्मण। आप भी यहाँ गौरी गोपाल में इस पुरुषोत्तम माह में ब्राह्मणों को भोजन करा सकते हैं। अपने पितरों के लिए, पूर्वजों के लिए, दादी दादा, पति पत्नी जो भी हैं, तो ब्राह्मणों को भोज करा सकते हैं और एक दिन की सेवा ब्राह्मण भोजन की आप ले सकते हैं। तो आप भी, और यहाँ जो हजारों संत भोजन करते हैं, संतों को भी आप भोजन करा के पुण्य के भागीदार बने। ये 12 महीने की सेवा है गौरी गोपाल में। पुरुषोत्तम माह में आप भी चाहें तो संतों को भोजन, ब्राह्मणों को भोजन और अखंड रसोई से अपने आप को जरूर जोड़िएगा। इस पुण्य के पावन महीने का आप सदुपयोग कीजिएगा। आइए चलते हैं पावन कथा की ओर। सच्चिदानंद रूपाय, मेरे साथ बोलो, बोलो सच्चिदानंद, बोलो मैया सच्चिदानंद, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। सच्चिदानंद रूपाय, सतचित आनंद बराबर सच्चिदानंद। भगवान कैसे हैं? सत चित आनंद। भगवान का स्वरूप कैसा है आप जानते हैं? भगवान को भागवत जी में सबसे पहले भगवान कैसे हैं, कहाँ हैं, ये समझाने का प्रयास है, क्योंकि आगे भगवान की कथाएं आएंगी। अच्छा, कथाओं में आप क्या देखते हो? भगवान कृष्ण मक्खन चुरा रहे हैं, मिट्टी खा रहे हैं। अब माखन चुरा रहे हैं, अब बताओ चोरी कर रहे हैं भगवान। तो जब आप कहोगे कि भगवान माखन चोरी कर रहे हैं मक्खन की, तो आपको डाउट होगा यार ये कैसा भगवान है? भगवान होके भी कोई चोरी कर सकता है? यदि मैं चोरी करने लग जाऊं तो आप कहेंगे वाह महाराज जी आप चोरी कर रहे हैं, शोभा नहीं देगा। जब हमें चोरी करना शोभा नहीं देता
आपको चोरी करना शोभा नहीं देता, तो भगवान चोरी क्यों कर रहे हैं? भैया बताओ, भगवान चोरी क्यों करते हैं? आप बताओ। हैं? मैया भगवान चोरी क्यों करते हैं? क्यों? क्योंकि भगवान ने चोरी कब की, पहले तो ये जानना पड़ेगा। बताओ, भगवान ने चोरी लड़कपन में की, जवानी में की कि बुढ़ापे में की? हैं? छोटे से। और याद रखिएगा, चोरी छोटा बच्चा चोरी करता ही करता है। खाने पीने की चीजें, कोई भी चीज भोग लगाने के लिए रखो, उसे दिख जाए वो भोग छोड़ो, भगवान पहले कहा, बाद में खाएंगे, भगवान पहले हमें दो। नहीं दोगे तो जैसे मौका मिलेगा उठा के खाने लग जाएगा। बोलो हाँ, छोटे बच्चे का स्वभाव ही होता है। बोलो हाँ, यदि तुमने सीधे नहीं दिया तो वो चुपके से खा लेगा। बोलो हाँ। मैं बचपन में अयोध्या जी में जब मैं पढ़ने गया, तो मेरी बचपन में वहां पे ड्यूटी थी भोजन नाश्ता बनाने की, बाल भोग। तो एक दिन जहां मैं बाल भोग बना रहा था, वहां रसगुल्ले रखे थे, गुलाब जामुन। तो मैं छोटा तो था ही उस समय, वो खाने का शौकीन। अब भोग लगा के नहीं भगवान को, वो तो राम जाने। पर अपने राम गए, ढक्कन हटाया एक गप से, फिर ढक्कन लगा, फिर अपना काम, देखा कोई नहीं है, फिर रसगुल्ला निकाला, खा गए। वो क्या था? वो बच्चे का वो स्वभाव है। आप में से कितने लोगों ने बचपन में चोरी की है खाने पीने की है ना? तो अब बताओ, भगवान कृष्ण ने चोरी कब की? क्या चुराया? माखन। क्यों चुराया? क्योंकि वो मनुष्य बन के आए हैं। भगवान ने रूप क्या बनाया है? मनुष्य का। और मनुष्य का नेचुरल स्वभाव होता है ये। तो जब मनुष्य बने हैं भगवान, तो मनुष्यों की सारी लीला करनी है ना, इसलिए। अच्छा, भगवान माखन तो चुराते हैं, एक चीज और चुराते हैं। भैया बताओ, भगवान और क्या क्या? मक्खन तो चुराते हैं, और क्या चुराते हैं? क्या? चीर। चीर की भी बात नहीं कर रहा हूं मैं। चीर तो चुरा के लौटाए। चीर तो इसलिए चुराए कि गोपियां वो निर्वस्त्र होके नहा रही थी, तो कहीं गलत परंपरा, नग्न होके नहाने की परंपरा ना चल पड़े, तो चुराया, बाद में लौटाए कि आइंदा ये गलती मत करना। तो चीर और माखन को मैं थोड़ी देर के लिए, और क्या चोर करते हैं? क्या नाम है भगवान का? भगवान का नाम है चित्त चोर। क्या नाम है? सच्चाई तो ये है कि माखन वाखन तो ठीक है, चीर वीर तो ठीक है, भगवान वास्तविक में चोर काय बात के हैं? बोले हम सबके चित्त को, भक्तों के चित्त को चुरा लेते हैं भगवान, इसलिए भगवान चित्त चोर हैं। क्या है भगवान? चित्त चोर। वो सबके क्या चुराते हैं? चित्त को। आप वृंदावन आए, अब आप में से बहुत लोगों का चित्त चुरा लेंगे। अब आप घर जाओगे ना, अच्छा नहीं लगेगा आपको, बार बार यहाँ की याद आएगी, बार बार जी करेगा चलो, जी करेगा चलो। तो आपका चोरी हो गया चित्त। जिसका बार बार जी करे आने का, बार बार मन करे कि वृंदावन आए, यहीं रहें, यहीं कथा सुने, अब घर में अच्छा ना लगे, समझ लेना चोरी हो गया। और जिसको यहां जाने के बाद घर में अच्छा लग रहा हो, समझ लेना उसका चित्त भगवान ने नहीं चुराया।